जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या गर्भवती स्त्री को अचार खाना चाहिए या नहीं चाहिए। अचार ज़्यादातर कईयों को जो है गैस की प्रॉब्लम पैदा कर देता है, कईयों की जलन पैदा कर देता है, कईयों को जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर सिरका वगैरह होता है जो बाजार के लेकर के आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एसिडिटी और पेट में मरोड़ भी पैदा कर देता है। कैसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, पहले तो जो गर्भिणी स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री होती है, उन्हें क्या होता है, उल्टियाँ वगैरह होती है। जब उल्टियाँ वगैरह होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस हो जाती है और बीपी लो पे चला जाता है। जब आपको ऐसी हालात हो तो आप थोड़ा सा अचार का मन भी करता है, थोड़ा सा अचार आप खा लें। आम का है, नींबू का है, किसी का भी है, जैसा आपको मन करे ना उस टाइम पे आप थोड़ा सा खा लें। आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी ताकत आ गई है, आपको अच्छा महसूस होने लग गया है और आपको जो है थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है आपको आपका मन कर रहा था और आपका बीपी लो हो गया था और आप बिल्कुल एकदम कमजोर हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे उल्टियां होती है और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोटियों के साथ और डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में आप हमेशा अचार ही अचार लेती रहें, ऐसे नहीं है। जब आपको लगे कि आपको वीकनेस है तो आप इस तरह से ले सकती हैं और आपका अचार का मन करे तो। अचार के अंदर ये होना चाहिए कि जब आपका घर का अचार हो तो वो सबसे बढ़िया है। घर के अचार में क्या होता है, सिरका वगैरह नहीं डाला जाता है और वो सिंपल बस खाली सौंफ, मेथी, कलौंजी के साथ, खड़े मसालों के साथ जो अचार बना हुआ होता है वो आप लेंगी तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसमें क्या होता है, एक तो तेल कम होता है, दूसरा उसका जो साबुत मसाले होते हैं वो ज्यादा फायदे करते हैं। अब बाजार के अचार की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर होता है जैसे मिक्स हो जाता है, मसाला एकदम पिसा हुआ होता है तो उसके साथ काफी सारा तेल भी आ जाता है। और दूसरी बात है कि वहां पर वो उसे रखने के लिए सिरका डालते हैं, तेल कम डालते हैं, सिरका ज्यादा डालते हैं। सिरका में आपको पता है कि कोई ना कोई तो केमिकल उसके अंदर डला ही है और उससे जो है एसिड ज्यादा बनता है, घर के अचार से कम बनता है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और जिनको एकदम अच्छे से एकदम बीपी हाई हो जाता है या फिर अच्छे से जिनकी डाइजेशन पावर भी ठीक है और फिर अचार वो ले रहे हैं तो उन्हें कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस चीज के भी आपको ध्यान रखना है कि बीपी हाई में जब आप ये ले लेंगे अचार तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती है कि अचार खाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, हर चीज की लिमिट अच्छी है। जैसे आपने थोड़ी सी मात्रा में सुबह के टाइम ले लिया या दोपहर के टाइम ले लिया, जब आपको मन करा, वीकनेस कम हो गई तब आपने ले लिया, कोई बात नहीं है। आप जब भर भर के खाते हैं, अति करते हैं, यानी कि अति तो हर चीज की गलत होती है। जब आप इस तरह से अचार खा लेते तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। आजकल क्या है, कुछ पढ़ सुन लेते हैं, कुछ अफवाहें भी ज्यादा होती है कि नहीं खाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी खाया था, आगे हमारी दादी नानियां भी हमें दिया करती थी और पहले तो काफी सारे अचार भी बनते थे। आप देखें, अचार और अचार में कितना फर्क हो गया है बनाने में। आजकल अचार के मसाले पीस करके डाल रहे हैं, ना जाने उसके अंदर क्या क्या चीज जिसके मन में जो आती है वो डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, अचार में सिर्फ 3-4 मसाले ही डलते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो अचार बनाया जाता है वही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है और वही हमारे पचने में आसानी रहती है। अब जो इतना इतना मसाला बना करके इतनी लाल रंग मिर्ची, कसूरी मेथी, वो मिर्ची, पता नहीं क्या क्या डालते हैं तो वो ज्यादा नुकसान करता है। पहले ऐसा नहीं था, सिंपल बनाते थे और पहले आप देखिए कितना खाते थे अचार, कुछ नहीं होता था ना। लेकिन लिमिट से खाएं आप, तरीके से खाएं, तरीके से बनी हुई चीज खाएं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई बड़े बूढ़े हैं आपके पास, आप उनसे अचार बनवा करके वो अचार आप खाएंगे तो आप चाहे पूरा ही खा ले, एक टाइम खा ले, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब आप बाजार के खा रहे हैं तो उसमें रोग है, क्योंकि वो कईयों को दिक्कत भी पैदा दे दिया है तो इसलिए लोग डरने लगे कि हम अचार ही नहीं खाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, अचार में कोई दिक्कत है, मसाले ही तो हैं। थोड़ा कम तेल आप ले लें, सूखा अचार भी बनता है, थोड़ा कम मसालों का, मसाले तो उसमें होते ही बहुत कम है। क्या होता है, सौंफ होती है, मेथी होती है, कलौंजी होती है, यही तो होता है। लेकिन आजकल न जाने क्या जीरा, धनिया, अलान फलान क्या क्या डालने लग गए। और बस आम की एक फाड़ी होती है, लेसुआ होता है, मिर्ची होती है।
अगर हम एक एक पीस तरीके से लेते हैं, तरीके से बना हुआ अचार, मेरा कहने का मतलब है कि उसमें सिरका हुआ ना हो, सिरका मिला हुआ ना हो, वो उसका मसाला पिसा हुआ ना हो, अचार एकदम अचार की तरह ही हो। खड़े मसाले से कोई भी दिक्कत नहीं आती है पेट के अंदर, क्योंकि वो जाके डाइजेशन नहीं करता है। मेथी सौंफ तो डाइजेशन नहीं करती है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अचार आपका घर का दादी नानियों का बनाया हुआ तरीके से हो, आपकी जैसे घर में की परंपरा से बनाया हुआ अचार हो, तो वो आपको दिक्कत नहीं देगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये छोटी मोटी पुराने जमाने की बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई आपको पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, वही बातें शेयर करूंगी जो बिल्कुल हमारे घर में, परिवारों में ये चीज बातें चलती आ रही है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ऐसी बातें, घरेलू बातें ही ज्यादा जो है समझना जरूरी है। अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो आपको अगर लगता है कि मुझे इस अचार से भी एसिडिटी हो रही है तो आप ना खाएं। लेकिन क्या होता है, कई बार जब बीपी लो वगैरह हो जाता है, एकदम इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम हो जाती है, तो कई बार अचार से जो है मन करता है और ऐसे चीज खाने के बाद जो है अच्छा हो जाता है। ऐसे तो आप बर्गर खाते हैं, कुछ और खाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है देखिए, है ना। बाजार से लेते हैं तो उस टाइम पे कितनी चीजें होती है, फिर अचार कहाँ से गलत है जब आप वो चीजें खा लेती हैं, उसके अंदर कितनी कितनी चीजें होती हैं। और चाइनीज फूड में तो कितना कुछ बाहर का जो है चाइनीज सामान होता है, सिरका वगैरह सब कुछ डलता है। क्या फायदा, आप घर में बना करके अच्छी चीजें बना करके खाएंगे, वो कोई भी आपको दिक्कत नहीं देगी। थोड़ी सी जानकारी होती है, अगर ये आप जानकारी रख लेते तो आपको अचार कोई भी नुकसान नहीं देगा। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर। थैंक यू।